दबाते ताकि आपको आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए, आज का जो हमारा सेशन है वो बिहार भूमि का जो सर्वे स्टार्ट किया गया है उसको लेकर के है। और लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि इसका जो सर्वे चल रहा है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, उस डॉक्यूमेंट को कैसे भरना है, कहाँ जमा करना है, कैसे करना है, क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। तो इन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन लेकर के जहाँ तक हमें जानकारी है उसे हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो चलिए, इसके लिए आप जो है इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिले। तो चलिए, आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। इस डॉक्यूमेंट को आप देख लेंगे। फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे देख रहे हैं, आपको लिखा हुआ है प्रपत्र 2, यानी फॉर्म नंबर 2 है इसमें। और रैयत द्वारा स्वामित्व धारित या भूमि की जो स्व घोषणा हेतु पत्र है, यानी कि इस फॉर्म में आप खुद से, इसमें किसी अधिकारी से मिलने की आवश्यकता नहीं है, कर्मचारी से, सीओ से या किसी भी अधिकारी से, मुखिया से या सरपंच से, आपको खुद से फॉर्म भरना है। और इसमें भरना क्या क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पे राजस्व ग्राम आप देख सकते हैं, यानी कि आपका रेवेन्यू विलेज क्या है, राजस्व गांव जो है उसका नाम भरेंगे। थाना नंबर जो होता है उसे आप भरेंगे। आप देखेंगे कि आपने जो लगान का रसीद कटाया है उसमें आपको थाना नंबर, हल्का नंबर, अपना पुलिस थाना तो आपको पता ही होगा, अंचल, जो भी आपका अंचल कार्यालय होता है वो आपको भरना है। जैसे यहाँ का नारदीगंज है तो आप नारदीगंज भरेंगे। जिला वो तो पता ही होता है, वो आपको यहाँ भरना है। ये सब भरने के बाद आप जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रैयत का नाम एवं उनके हिस्सेदारों का नाम एवं उनका हिस्सा अगर कोई हो तो सभी की डिटेल और उनके पिता का नाम भी भरना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर रैयत, अगर मान लीजिए कि रैयत यहाँ पे कोई ए है तो आप वहाँ पे ए भरेंगे। और उनके हिस्सेदार अगर बी है तो यहाँ पे बी भी भरेंगे। और उनका हिस्सा अगर आधा आधा है तो 1/2, 1/2 और 1/2, यानी आधा आधा हिस्सा जो है आप यहाँ पे भरेंगे। और अस्थाई पता जो अभी आपका लोकल एड्रेस है, आधार कार्ड के अनुसार या वोटर कार्ड के अनुसार जो भी आपका लोकल एड्रेस है वो आप इसमें फिल करेंगे। उस भूमि का खाता नंबर, उस भूमि का खसरा यानी प्लॉट नंबर, और वो भूमि का रकबा क्या है, यानी कितने डिसमिल का रकबा है वो आपको यहाँ भरना है। उसकी चौहद्दी, चौहद्दी का मतलब होता है कि चारों दिशा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशा में जो जो वो भूमि के रैयत हैं उनका नाम भरना है। भूमि रैयत जैसे जो भी हैं, सुनील, अनिल, जो भी नाम आपको वहाँ पे है रियल में जो वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, मैं तो उदाहरण बता रहा हूँ, उनका नाम आप भरेंगे। जमीन किस किस्म की, यहाँ पे लिखा हुआ है किस्म जमीन, यानी जमीन आपकी किस किस्म की है, खेतिहर जमीन है या आपकी उसमें क्या बोलते हैं उसको, घर डोमेस्टिक, यानी उस पर घर बना हुआ है तो, या उस पर आपका कारखाना लगा हुआ है या दुकान खुला हुआ है, वो किस प्रकार का ज़मीन है वो आपको उसमें उसका ब्यौरा देना है। आप लगान जो भरते हैं, शेष को छोड़कर लगान, जो लगान भरते हैं अगर आपको पता है तो लगान आप जितना का भरते हैं वो भरेंगे, अगर नहीं पता है तो आप छोड़ देंगे। जमाबंदी संख्या, जो आप लगान का रसीद जो कटवाते हैं ऑनलाइन से उसमें जमाबंदी संख्या लिखा हुआ रहता है ऊपर में, उसे आप यहाँ पे फिल करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भूमि पर दावा का आधार यथा उत्तराधिकार, दान, क्रय, बंदोबस्त, अन्य। तो ये आपको मेन ऑप्शन यही होता है कि भूमि पर आपका दावा जो है वो किस आधार पर आपका दावा है, यानी आप उसके उत्तराधिकारी हैं, या आपको ज़मीन दान में मिला है, या आपने उस ज़मीन को खरीदा है, या उसका बंदोबस्त हुआ है। यानी जिस प्रकार से आपको ज़मीन पर उसका दावा है वो वहाँ पे आपको लिखना है। और अभियुक्ति अगर कोई है तो यहाँ पे डालना है। इस प्रकार से नीचे अपना लोकल स्थान, उस दिन का तिथि डालना है जिस दिन इस फॉर्म को भर रहे हैं। और यहाँ पे रैयत का हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान, अगर साइन करते हैं या अंगूठा देते हैं या फिर या दोनों में कोई एक भी। और उसके बाद उनका मोबाइल नंबर और उनका आधार नंबर यहाँ पे फिल करना है। और उसके बाद एक दूसरा वाला पेज है जिसे हम बोलते हैं वंशावली पेज। वंशावली पेज का मतलब होता है कि आपको इसलिए ज़रूरी बनवाना होता है कि ज़मीन आपके दादा के नाम पर है, परदादा के नाम पर है, और अभी तक वो ज़मीन उन्हीं के नाम पर है। तो आप जो है उस ज़मीन पर सिर्फ कब्जा किए हुए हैं, कागज़ के पे अगर आपका नाम नहीं है तो आप उस ज़मीन को बेच नहीं सकते हैं, उस ज़मीन को लेकर के आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, उस ज़मीन को लेकर के आप कोई बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं। तो इन सारी समस्याओं को हल को लेकर के जो वंशावली है वो आपकी सारी समस्याओं को हल करता है। वंशावली में आप देखेंगे कि इसको फिल कैसे करना है। इसको फिल करने के लिए आप देखेंगे प्रपत्र 3(1) दिया हुआ है वंशावली में। सेवा में सिविल प्रभारी अंचल जो भी आपका है, जैसे नारदीगंज है तो नारदीगंज नवादा है,
अब यहाँ पे देखेंगे विषय स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध। वंशावली का मतलब हुआ कि आपके दादा एक भाई थे, आपके दादा यानी आपके पिता चार भाई हैं, तो आपके दादा का जो भी भूमि है उसका चार हिस्सा 1/4 1/4, आपके पापा चार भाई हैं, फिर आपका है तो आप जितने भाई हैं फिर उनका 1/2 है, जो भी दो भाई हैं तो 1/2, तीन भाई है तो 1/3। तो इस तरह से डिवाइड कर करके आपका जो है वंशावली में आपका जो भी हिस्सा होता है उस हिस्सा पर आपको कब्जा मिलता है कागज के रूप में, तो ही आपको इसे हम वंशावली के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। इसमें आपका कंप्लीट जो पर्सनल डिटेल है, उपरोक्त श्री उनके किनके पुत्र हैं, उपरोक्त श्री वो किनके पुत्र हैं, उपरोक्त श्री वो किनके पुत्र पुत्री हैं, इस तरह से उनका निवास, ग्राम, पुलिस थाना, अंचल, जिला, वो किस जाति से बिलोंग करते हैं, और आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट संलग्न किया है उसका यहाँ पे देना है, उनका पिता, ग्राम, राजस्व ग्राम, अंचल, जमाबंदी संख्या, ये सब सारी चीज़ें मैंने ऊपर बताया है, वहाँ पे दिखा हुआ है। खाता संख्या, प्लॉट संख्या, रकबा कितना है, लगान आप कितना भरते हैं, तो इन सारी चीज़ों को भर करके और यहाँ पे अपना जो भी आप साइन करते हैं या जो भी आपका अंगूठा लगता है वहाँ पे लगा करके, और इसमें आप देख सकते हैं कि वंशावली के आधार पर जो उसका दखल कब्जा है, इसमें आप नीचे देख रहे हैं कि इसमें उसका डिटेल्स दिया गया है कि आपको जो रैयत का नाम, उसके पिता का नाम, उनका स्थायी पता जो डिफाइन किया गया है वंशावली में के इतने भाई हैं, इनका पिता का नाम ये है, स्थायी पता ये है, खाता खसरा रकबा चौहद्दी जो भी है, तो इस तरह से डिफाइन करके सारा कुछ भर करके, और आपको जो है आपके गांव में या पंचायत में जो कैंप लगाया जाएगा, हर उसका डेट दिया गया है कि हर पंचायत में किस डेट को कैंप लगाया जा रहा है, आप उस कैंप में भागीदार बने, वहाँ पे जाकर के अपना सर्वे करवा। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपको अपना भूमि का सर्वे करवाना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप भूमि का सर्वे नहीं करवाते हैं, आप कहीं बाहर हैं या, तो अब सर्वे तो हो जाएगा लेकिन उस सर्वे में गलती इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप खुद से वहाँ पे अगर भूमि का सर्वे करवाते हैं तो आप एक्चुअल उसका खाता, प्लॉट, उसका रकबा जो है आप उसको भर करके देते हैं, तो उसका जो है जो होता है तो बिल्कुल एक्चुअल होता है। और आपके बदले में अगर कोई और आपका भूमि के बारे में बताता है तो उसे उसकी सटीक जानकारी नहीं होती है। जैसे आपके परिवार वाले आपके जो होते हैं, आपके भाई, आपके भतीजा जो भी बताते हैं, तो उनसे मिस्टेक हो सकता है या फिर जानबूझ करके भी वो मिस्टेक करवा सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो उससे आपका अगर सर्वे में आप गड़बड़ी हो जाती है तो फिर आपको बहुत दौड़ धूप करना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है। हालांकि आपको आपत्ति का मौका मिलेगा, आपत्ति में आप सुधार सकते हैं, वो भूमि किसी और के नाम पर दो नहीं होगा, उसके लिए आपको 3 मौका मिलेगा आपको सुधारने के। लेकिन जो परेशानी होती है, जो दौड़ धूप करना पड़ता है, उससे बचने के लिए आपको जो है सर्वे में भाग लेना चाहिए। और आपको ये भी बता देते हैं कि सर्वे जो है आपका वो तीन सॉरी इसमें जो है 2 प्रकार से सर्वे हो रहा है। इसमें आपका एक ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। अगर आप कहीं बाहर हैं, यहाँ पे ऑफलाइन जो सर्वे होगा उसमें भाग नहीं ले सकते हैं। आप कहीं किसी शहर में रहते हैं, विदेश में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, आप अपने गांव नहीं आ सकते हैं, तो आपको ऑनलाइन सर्वे कर जो उसका प्रक्रिया है उसमें भाग लेना चाहिए, ताकि आपका जो है सर्वे जो है बिल्कुल सटीक तरीके से हो जाए, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। और ऑफलाइन अगर आप गांव में ही रहते हैं तो आपको ऑफलाइन सर्वे करना, जो फॉर्म मैंने बताया इस फॉर्म को भर कर कैंप में जमा करें, या फिर जो आपका अंचल कार्यालय है वहाँ बंदोबस्ती के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए गए उनके पास आपको डॉक्यूमेंट देना है, और वो भी आपके डॉक्यूमेंट को जिस तरह से हम ऑनलाइन करते हैं उस तरह से वो भी आपके डॉक्यूमेंट का ऑनलाइन कर करके आपका सर्वे करेंगे। तो प्रक्रिया यही है मूल रूप से। और आपको मूलतः ही जानना है कि आपको सर्वे में भाग लें, कोशिश करें कि सर्वे आपके ज़मीन का हो। और आपको ऑनलाइन सर्वे कैसे करना है उसके लिए मैं आपको बता दूं कि dlrs.bihar.gov.in है, बिहार सरकार ने एक नया साइट बनाया है सर्वे के लिए। इसमें आप देख सकते हैं हमारे नीतीश कुमार जी का फोटो लगा हुआ है। और इसमें नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएं, अगर इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक नया पेज खुल करके आता है, और इसमें बहुत सारी सेवाओं के लिए लिंक अलग अलग दिया गया है। अपने ग्राम शहर में विशेष सर्वेक्षण की स्थिति देखें, आपको यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि हमारे ग्राम या हमारे शहर में सर्वे का काम किस डेट में स्टार्ट होगा और उसका लोकेशन क्या रहेगा। दूसरा में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रैयत द्वारा जो स्वामित्व या आधारित भूमि की जो स्वघोषणा हेतु प्रपत्र है, वो यहाँ से फॉर्म आप यहाँ पे ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, ताकि आप देख सकते हैं कि मैं आपको खोल करके दिखाता हूँ इस पर क्लिक करके कि इसमें किस प्रकार से फॉर्म खुलता है और किस प्रकार से इसको भर करके, और जो फॉरम 2 और फॉरम 3 है उसे आप भर करके उसे PDF बना करके आपको इसमें अटैच करना होगा। इसकी सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो आप